तो ये जो वीडियो है आप लोगों के FYUG NEP 2020 जो कि असम यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर चाहें तो ध्यान से वीडियो को देख सकते हैं, और अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये यूनिट नंबर 3 है और प्रश्न है कि निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा, मतलब काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों के एग्जाम में सीधा यहाँ से डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए या फिर प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखना है, और भूमिका में क्या लिखना है ये देखिए। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में निर्गुण भक्ति की एक महत्वपूर्ण शाखा प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा है। मैं इस आंसर को आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूँ जैसे आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे और आप लोगों के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल में, जब हिंदी साहित्य का जो समय रहा है उसमें मध्यकाल में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की एक महत्वपूर्ण शाखा प्रेम मार्गी या फिर जिसे हम लोग सूफी काव्य धारा बोल सकते हैं उसका शुरुआत हुआ था। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना था और उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की। और ये जो प्रेम मार्गी शाखा के जो कविगण हैं उनमें से कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और उस्मान इस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप लोग इतना भूमिका में लिखने से आप लोगों का आंसर यहाँ पे भूमिका कंप्लीट होता है या फिर जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। पहला नंबर है प्रेम साधना की प्रधानता। देखिए सूफी काव्य का मूल आधार प्रेम है, मतलब सूफी जो है या फिर प्रेम मार्गी जो बातें हैं प्रेम शब्द से ही संबंधित है, तो इसका मूल आधार प्रेम ही है। तो सूफी कवियों के अनुसार प्रेम के द्वारा मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। प्रेम मनुष्य के अहंकार को समाप्त करके उसे आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल छोटी सी बात है और बहुत सीधी भाषा में लिखा हुआ है जिसे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि प्रेम जो है, जिस प्रेम मतलब इस धारा का मुख्य आधार है। प्रेम के चलते हम लोग ईश्वर को पा सकते हैं और मनुष्य के अंदर जो अहंकार है उसको मिटाने का काम कौन करता है? प्रेम है। ठीक है, प्रेम के जरिए मनुष्य के अंदर के अहंकार को मिटाया जा सकता है। दूसरा नंबर बिंदु हम लोग लिखेंगे इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में एकेश्वरवाद की भावना। देखिए सूफी काव्य में एक परम सत्ता में विश्वास दिखाई देता है। परम सत्ता मतलब वही ईश्वर है। ईश्वर को सर्वोच्च सत्य माना गया है। मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रेम का संबंध स्थापित करना इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। मतलब सर्वगुण जो देवता है वो ईश्वर ही है और ईश्वर ही सर्वोच्च है, और मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रेम को स्थापित करने का जो जरिया है वो प्रेम मार्गी शाखा ने किया है। तीसरा नंबर है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, मतलब जो दिखाई देता है उसके माध्यम से न दिखाई देने वाली चीजों से प्रेम। मतलब सूफी कवियों ने सांसारिक प्रेम कथाओं को आधार बनाकर आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त किया। आध्यात्मिक मतलब वही ईश्वर से संबंधित जो है। तो प्रेमी आत्मा का और प्रिय परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार लौकिक कथा के पीछे अलौकिक अर्थ छिपा रहता है। अगला बिंदु है चौथा नंबर विरह वेदना की अभिव्यक्ति। देखिए सूफी काव्य में विरह को बहुत महत्व दिया गया है। विरह मतलब दुख, वेदना, वियोग, किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है उसका बहुत ही महत्व है सूफी काव्य में या फिर प्रेम मार्गी काव्य धारा में। प्रिय से बिछुड़ने की पीड़ा प्रेम को और अधिक गहरा करती है। यह विरह आत्मा की परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है कि आत्मा जो है वह परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक है और उसके अंदर बेचैनी है। ठीक है, पांचवा नंबर है गुरु या फिर पीर का महत्व। देखिए सूफी साधना में गुरु या पीर का विशेष महत्व है। पीर जो होते हैं साधक को प्रेम और साधना का सही मार्ग दिखाता है। पीर जो है मतलब साधक को प्रेम और साधना का सही मार्ग बता देते हैं। गुरु जो होते हैं वो
अपने शिष्य को मान लीजिए प्रेम का सही अर्थ समझा देते हैं तथा उसे परमात्मा की प्राप्ति की दशा में आगे बढ़ा देते हैं। मतलब उसके अंदर से अहंकार को मिटाकर प्रकाश या फिर ज्ञान की ज्योति जगाते हैं, प्रेम भर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर का बिंदु है त्याग और पूर्ण समर्पण। देखिए, सूफी प्रेम में प्रेमी अपने प्रिय के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। मतलब ये जो सूफी काव्यधारा है या फिर प्रेम मार्गी काव्यधारा है, उसमें क्या होता है कि जो प्रेमी है वो अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित है। अपने सच्चे प्रेम के लिए सांसारिक सुख, अहंकार और मोह का त्याग आवश्यक माना गया है। रहस्यवाद की भावना नेक्स्ट है, 7वां नंबर, रहस्यवाद की भावना जो है। देखिए, सूफी काव्य में रहस्यवादी विचार प्रमुख है। सूफी जो काव्य हैं उसमें जो रहस्यवादी विचार हैं वो प्रमुख हैं। प्रेमी और प्रिय के संबंध के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। बाहरी कथा के भीतर आध्यात्मिक रहस्य छिपा रहता है। मतलब सूफी काव्य को रहस्यवादी विचार, मतलब ये रहस्य को प्रकट करने वाला भी एक धारा है जिसमें प्रेमी और प्रिय के संबंध के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को व्यक्त करता है। तो बाहरी कथा के भीतर आध्यात्मिक रहस्य छिपा रहता है। 8वां है प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण। मतलब प्रेम पथ में आने वाले जो कठिनाइयां होती हैं। सूफी कवियों ने प्रेम के मार्ग को कठिन बताया है। इन्होंने प्रेम को सब कुछ माना है लेकिन प्रेम के मार्ग को कठिन भी बताया है। प्रेमी को अनेक बाधाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं। आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में ये सारी चीज़ें देखी भी होगी। तो प्रेमी को अनेक बाधाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। संघर्ष के बाद ही उसे अपने प्रिय की प्राप्ति होती है। 9 नंबर का बिंदु है समन्वयवादी एवं मानवतावादी दृष्टि। मतलब समन्वयवादी का मतलब हो गया समानता वाला सोच जो है। तो सूफी काव्य में जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेद से ऊपर उठकर मानव प्रेम का संदेश मिलता है। मतलब सबको समान तरीके का जो संदेश है वो मिलता है। मतलब ऊंच नीच, जाति भेद जो है ये सब कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब एक है। इससे हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक तत्वों का सुंदर समन्वय भी दिखाई देता है। 10 नंबर का बिंदु है लोक भाषा और लोक जीवन का प्रयोग। देखिए, सूफी कवियों ने जन सामान्य की भाषा और लोक कथाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। प्रकृति, समाज, लोक विश्वास और सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण इनके काव्य को सरल और प्रभावशाली बनाता है। जैसे कि जो पद्मावत है इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर आप पद्मावत पढ़ेंगे तो आपको लोक भाषा और लोक जीवन का सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए लिखा गया है कि जायसी का पद्मावत, जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि प्रकृति में समाज, लोक विश्वास जो है, सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर बात करें तो इस प्रकार निर्गुण, प्रेम मार्गी या सूफी जो कहा जाता है, जैसे काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन से बातों से संबंधित हैं? प्रेम साधना, एकेश्वरवाद, विरह त्याग, समर्पण, गुरु महिमा, रहस्यवाद, मानवतावाद, समन्वयवादी दृष्टि तथा लोक जीवन का चित्रण है। तो सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और मानव एकता का संदेश दिया है। यही इस काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हिंदी परीक्षा एस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली है। तो बने रहें इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।